रकी को उसकी बुआ ने बेदर्दी से छोड़ दिया। उसे पहाड़ पर उसके दादाजी के घर भेज दिया गया। ये पहली बार था जब लड़की अपने दादाजी से मिल रही थी। नमस्ते दादाजी, ये है हाइडी, आपकी पोती। दादाजी ने हाइडी को कभी नहीं देखा था। वो गुस्से में बुआ से हाइडी को तुरंत लेकर जाने को कहते हैं। तुम दोनों जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। बुआ ने देखा कि दादाजी बहुत गुस्से में। वो डरकर भाग गई और हाइडी को पहाड़ पर बेदर्दी से छोड़ दिया। हाइडी के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसे हिम्मत करके दादाजी के पास जाना पड़ा। इस बच्ची को जल्दी ले जाओ, तुम इसके साथ क्यों नहीं जाती? पर वो मुझे नहीं रखना चाहते। दादाजी ने हाइडी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो अंदर गए और दरवाजा बंद कर लिया। हाइडी ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था और अब उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने देखा कि बगल के भेड़ बाड़े का दरवाजा खुला है और वो सीधे अंदर चली गई। इस तरह हाइडी ने भेड़ों के साथ एक यादगार रात बिताई। अगली सुबह दादाजी भेड़ बाड़े में दूध निकालने गए। सुबह की नमस्ते दादाजी। दादाजी ने हाइडी की बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने उसे एक चम्मच ताजा भेड़ का दूध दिया। हाइडी उस समय ठंड और भूख से परेशान थी। उसने खुशी से एक ही सांस में सारा दूध पी लिया। दादाजी ने कहा कि आज वो हाइडी को किसी को गोद दिलाने के लिए शहर जाएंगे। वे चर्च पहुंचे। पादरी ने हाइडी की जांच की और पाया कि वो बहुत स्वस्थ है। पादरी ने कहा कि वो दादाजी की मदद करेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि कोई उसे गोद ले ले। अगर कोई नहीं मिला तो हाइडी को अनाथ आश्रम जाना पड़ेगा। इन 3 दिनों में हाइडी को दादाजी के साथ ही रहना था। दादाजी गुस्से में हाइडी को लेकर घर लौटे। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही हाइडी ने पूछा, क्या आज रात भी मुझे भेड़बाड़े में सोना पड़ेगा? तुम्हारी मर्जी। हाइडी खुशी खुशी घर के अंदर गई, लेकिन कमरे में केवल एक कुर्सी और एक बिस्तर था। उसके सोने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो अटारी पर चढ़ गई और वहाँ उसे सूखी घास का ढेर मिला। हाइडी ने उत्साह से उस पर लोटपोट हो गई। आज रात उसके पास रहने के लिए एक आरामदायक जगह थी। मैं अनाथ आश्रम नहीं जाना चाहती। दादाजी एक पल के लिए रुके, कुछ नहीं बोले और फिर खाना खाने लगे। हाइडी बहुत उदास थी। अगली सुबह दादाजी ने जल्दी ही हाइडी के लिए भेड़ का दूध तैयार कर दिया। उन्होंने गांव के पीटर को हाइडी को भेड़ चराने के लिए पहाड़ों पर ले जाने के लिए कहा। दादाजी ने हाइडी के लिए दोपहर का भोजन पैक किया और हाइडी खुशी खुशी उसे पीठ पर लादकर पीटर के साथ चली गई। हाइडी आज बहुत खुश थी क्योंकि उसे लगा कि दादाजी उसकी परवाह करते हैं और उन्होंने उसे पीटर जैसा नया दोस्त भी दिया। उन्होंने पहाड़ों पर खूब मस्ती की। हाइडी ने अपना खाना पीटर के साथ भी बांटा। जब वे बातें कर रहे थे तो पीटर ने हाइडी को एक बात बताई। पीटर ने गांव वालों से सुना था कि दादाजी ने पहले किसी को था। हाइडी डर गई थी। घर लौटने पर हाइडी खाना खाते समय दादाजी की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसने कहा कि वो भेड़ बाड़े में सोने जा रही है। क्या उस लड़के ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ बताया? क्या तुम उसकी बातों पर विश्वास करते हो? कुछ लोग गपशप करना पसंद करते हैं। तुम्हें खुद तय करना है कि तुम अपनी आंखों से देखी गई बातों पर विश्वास करोगी या दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर। हाइडी को अपनी गलती का एहसास हुआ। इन कुछ दिनों में दादाजी उसके प्रति बहुत अच्छे रहे थे। वो दौड़ कर गई और दादाजी को गले लगा लिया। नमस्ते दादाजी। दादाजी को पहली बार अपनी पोती ने गले लगाया था और वो अंदर से बहुत खुश थे। देखते ही देखते 3 दिन बीत गए। हाइडी ने पीटर को बताया कि शायद कल उसे कहीं भेज दिया जाएगा। पीटर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो भी हाइडी के लिए दुखी था। जब हाइडी भेड़ चराकर घर लौटी तो उसने देखा कि खाने की मेज पर एक नई कुर्सी रखी है। हाइडी जानती थी कि ये कुर्सी दादाजी ने उसके लिए बनाई है, लेकिन फिर भी उसने पूछने की हिम्मत की। दादाजी, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये मेरे लिए है? तुम्हारे अलावा और किसके लिए? पर मैं तो कल जाने वाली हूँ। कल तुम पीटर के साथ जाओगी, तो क्या मैं परसों भी उसके साथ जा सकती हूँ? हाँ। दादाजी की बात सुनकर हाइडी ने खुशी से उन्हें गले लगा लिया। इस बार दादाजी ने भी हाइडी को कसकर गले लगाया। उसके बाद से हाइडी रोज पीटर के साथ भेड़ चराती और खुशी खुशी खेलती थी। वे पक्के दोस्त बन गए। एक दिन पीटर ने उदासी से हाइडी को बताया कि वो स्कूल जा रहा है और अगली वसंत में ही वापस आ पाएगा। इतना कहकर पीटर चला गया। हाइडी भी स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन दादाजी ने मना कर दिया। हाइडी बहुत निराश थी। सर्दी आ गई और पहाड़ों की चोटी बर्फ से ढक गई। हाइडी रोज खिड़की से बाहर देखती रहती थी। दादाजी ऐसा नहीं था कि हाइडी को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे। वो बस चिंतित थे कि सर्दियों में पहाड़ से नीचे उतरना हाइडी के लिए खतरनाक हो सकता है। दादाजी जानते थे कि हाइडी अभी दुखी है। उन्होंने भंडार घर से जंग लगी स्लेज बाहर निकाली। दादाजी हाइडी को लेकर पहाड़ की चोटी से नीचे फिसलते हुए आए। हाइडी अपने जीवन में पहली बार इतना खुश थी। दादाजी आज हाइडी को पीटर से मिलाने ले गए। वे पीटर के घर पहुंचे। हाइडी ने देखा कि पीटर की दादी आंखों से अंधी थी और उनके दांत इतने गिर चुके थे कि वो रोटी भी नहीं चबा सकती थी। हाइडी को पीटर की दादी को देखकर बहुत दुख हुआ क्योंकि उसे अपने बूढ़े दादाजी की याद आ गई। रात में जब दादाजी हाइडी को वापस लेने आए तो उसने उन्हें कसकर गले लगा लिया। उसने कहा कि वो चाहती है कि दादाजी हमेशा बूढ़े न मरने वाले रहे। दादाजी ये सुनकर हैरान रह गए। देखते ही देखते वसंत आ गया। हाइडी की वो बेरहम बुआ पहाड़ पर आई। उसने कहा कि उसे हाइडी के लिए एक अच्छा घर मिल गया है। असल में वो हाइडी को एक अमीर घर में नौकरानी के रूप में बेचने आई थी। दादाजी को हाइडी से लगाव हो गया था और वो किसी भी कीमत पर बुआ को हाइडी को ले जाने नहीं देना चाहते थे। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या सोचते हो, मैं आज हाइडी को जरूर ले जाऊंगी। वो बच्ची कहाँ है? हाइडी मेरी पोती है, तुम अभी यहाँ से चली जाओ। बुआ का वहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं था। उसने भेड़ चरा रही हाइडी को ढूंढ लिया। बुआ ने हाइडी से झूठ कहा कि दादाजी उसे नहीं चाहते और उन्होंने ही उसे हाइडी को ले जाने के लिए भेजा है। हाइडी उदास होकर बुआ के साथ चली गई। जब पीटर भेड़ चराकर वापस आया तो दादाजी ने हाइडी को उसके साथ नहीं देखा। वो चिंतित होकर पहाड़ के नीचे दौड़े हाइडी को खोजने के लिए, लेकिन बुआ हाइडी को लेकर पहले ही गाड़ी में बैठकर जा चुकी थी। जब दादाजी वहाँ पहुँचे तो वे बहुत दूर निकल चुके थे। शहर के लोगों ने दादाजी को एक निर्दयी बूढ़ा कहा। दादाजी आंखों में आंसू लिए चुपचाप पहाड़ पर लौट आए। हाइडी ट्रेन के आखिरी डिब्बे में आई थी। उसने दूर अपने दादाजी के आल्प्स पर्वत को देखा और उसका मन उदासी से भर गया। बुआ ने हाइडी को एक हवेली में बेच दिया था। बुआ ने मालकिन से पैसे लिए और बिना पीछे देखे भाग गई। पता चला कि हाइडी को मालकिन की बेटी क्लारा की सहेली के रूप में बेचा गया था। क्लारा एक दयालु लड़की थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके दोनों पैर खराब थे पर उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। इससे नई नई आई हाइडी को थोड़ी राहत मिली। हाइडी और क्लारा खुशी खुशी खेलने लगे और व्हील चेयर को धक्का देते समय गलती से एक कीमती फूलदान टूट गया। क्या हुआ? मैंने मेज से टक्कर मार दी। मैंने ध्यान नहीं दिया। मालकिन की बात सुनकर महिला कार्यकारी ने हाइडी को डांटा नहीं। आखिर हाइडी एक जंगली बच्ची थी। वो शिष्टाचार नहीं जानती थी। वो खाना खाते समय अजीबोगरीब हरकतें करती थी। वो बर्तनों का इस्तेमाल नहीं कर पाती थी और प्लेट उठाकर खाने लगी। इससे क्लारा बहुत खुश हुई, लेकिन महिला कार्यकारी बहुत नाराज